अब जब तक ईवीएम आके ना कहे कि चुनाव आयोग से कि माई बाप मेरा यौन शोषण और बलात्कार हो रहा है, मुझे बचाओ, तब तक ये सुनने वाले नहीं। ईवीएम से पैदा हुई है ये सरकार। अब की बार वोटों की चोर सरकार, और चुनाव आयोग ने भी चूना लगा दिया। ये चोर हैं, ये लोग वोट की चोरी करके पिछले दरवाजे से घुसे हैं। मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों से कहना चाहता हूँ कि आपका पहला वोट पुलवामा के शहीदों के नाम नहीं मिल सकता क्या? ये राहुल गांधी को कौन दे दिया आइडिया, भैया जाओ न्याय यात्रा करो। अरे भाई तुम्हारे साथ ही न्याय नहीं हुआ, तुम अडानी का नाम ले लिए तो तुम्हारी सदस्यता चली गई। महिला बाल विकास मंत्री जो है उसको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जो जितना बड़ा बलात्कारी है बीजेपी में उतना बड़ा सदाचारी है। राम को पक्का मकान मिल गया आवास योजना के तहत। कौन कह रहा है ये बात? पीएम मोदी कह रहे हैं। पीएम मोदी पीए हैं इसलिए कह रहे होंगे। ब्रांड एम्बेसडर बन के घूम रहे हैं, कभी कचरा उठा रहे हैं, वही खुद ही कचरा फेंक के खुद ही बीच पे से कचरा उठाते हैं। इतना ज्यादा नौटंकी। बेचारा कपिल शर्मा भी परेशान है कि एक कॉमेडियन ने मेरा जो है जगह ले लिया है। जैसे पहले एक टेली एड आता था, मैं पहले इतना मोटा होता था, मैंने ये बेल्ट खरीद कर लगा लिया, अब मैं बहुत पतला हो गया हूँ। यही सब कर रहे हैं ये एंकर। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया जिसको लेकर पूरे देश में स्वागत किया जा रहा है और समर्थन दिया जा रहा है और खुशियां मनाई जा रही है कि महिलाओं की जीत हुई है। साथ ही साथ बीजेपी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, मोदी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि उनके राज्य में जिस तरीके से महिला अपराध बढ़े हैं उस पर जो है पूरा केंद्र सरकार से लेकर पूरा बीजेपी जो है वो सवालों के कटघरे में घिर गई है। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कलीम शेख। क्या कहेंगे कलीम जी, जिस तरीके के हालात हैं देश में महिला अपराध को लेकर, क्या कहेंगे आप? ये प्रूफ हो गया है कि वोट जनता नहीं दे रही है, वोट ईवीएम दे रहा है। अगर हमारे माँ बहनों का ये दुर्दशा है इस सरकार में तो हम इन्हें क्यों चुन के लाएंगे? और इन्होंने कहा था भाइयों बहनों मैं 100 दिन में महंगाई कम कर दूंगा। अब महंगाई जब, और ये जो क्या बोलेंगे, हम तो गंदा लैंग्वेज बोलते नहीं है फिर भी बोल रहे हैं कि जो वैश्यालय चला रहे हैं एंकर बैठ करके, जो कहते हैं कि 100 दिन में महंगाई कम पर सवाल पूछना चाहिए नहीं सरकार से, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि न्यूज़ रूम में जो है मुजरा हो रहा है। मुजरा कैसे हो रहा है? अयोध्या की बात चल रही है, अयोध्या में मंदिर निर्माण हो रहा है, उसकी बात चल रही है, उसका फिर आप भी ऊंची जगह पर ये बताइए, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का उद्घाटन हो रहा है। हाँ बताइए कि अपनी बीवी, भगवान श्री राम की बात कर रहा हूँ, माता सीता की, जो अपनी बीवी के लिए उन्होंने युद्ध किया है ना, तो बीवी के लिए जो युद्ध किए उनका ये घोर कलयुग ना कहूँ तो क्या कहूँ कि उनका प्राण प्रतिष्ठा का उद्घाटन वो कर रहा है जो बीवी छोड़ के भागा है। मैं तो मुस्लिम हूँ, मेरे मिलने जुलने वाले सब हिंदू दोस्त यार हैं, तो हम ये इतना तक भी हम देखते हैं। हमारे गांव में त्यागी जी का एक मंदिर उद्घाटन भी बना चौराहा पर, हनुमान चौराहा, ठीक है ना। तो हम इतना ये है कि मैडम कि यज्ञ में कौन बैठता है वो तो खैर अलग मुद्दा है, जाति पर चला जाएगा फिर वो ब्राह्मण, हर किसी को जाति की बात अधिकार हर किसी को होना चाहिए। कम से कम अपने जोड़े से बैठता जाता है। हाँ, जोड़े बैठते हैं ना, बताइए। तो अब ये बातें है, कम से कम देश को समझना चाहिए। और जो आदमी देखिए महिलाओं का सम्मान कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे? दावे तो करते हैं, लाल किला से कहते हैं महिला सम्मान और सुरक्षा। महिला सम्मान की मैं इसलिए भी नहीं, ये इनको मैं नहीं मानता हूँ क्योंकि देखिए ये लोग राम भगवान की जयकारा करते हैं पर सीता को छोड़ देते हैं। सीता के बिना राम अधूरे हैं, आपको पता है ना। जय श्री राम, जबकि हमारे गांव में लगता था सिया बलरामचंद्र की जय। हाँ, सिया का मतलब सीता। तो ये आरएसएस हो या बीजेपी हो, ये लोग महिलाओं से नफरत करते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण ये है, और उसका जीता जागता उदाहरण ये दूंगा कि बनारस विश्वविद्यालय में, हिंदू विश्वविद्यालय में 3 जो है प्रधानमंत्री के खास करीबी, वो जो है यौन शोषण करते हैं स्टूडेंट का, और उसके बाद वीडियो बनाते हैं और बंदूक दिखा के धमकाते हैं कि तुम अगर इसका जिक्र किए तो तुम्हें हम ठोक देंगे।
और ये जो हरामखोर, ये हरामखोर जा कर के चुनाव प्रचार भी करते हैं मध्य प्रदेश में 2-2 महीने तक। पुलिस छूने को हिम्मत नहीं करती। जब छात्र आंदोलन करते हैं तब जा कर के ये मामला संज्ञान में लेते हैं। तो क्या कहेंगे बताइए, जब पूर्व सैनिक की बीवी के कपड़े उतार कर गैंगरेप कर दिया जाता है मणिपुर में, हाँ क्या कहेंगे इसको कि ये महिला सम्मान कर रहे हैं? बताइए, महिला बाल विकास मंत्री जो है उसको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, लेकिन उसकी तो खैर चुल्लू भर पानी कम पड़ जाएगा, उसको नहीं मर पाएगा। सिंपल सी बात है। महिलाओं का शोषण इस सरकार में आप क्या कहेंगे बताइए? मणिपुर से लेके अभी ये राम दुलार गौड़, इसने भी तो नाबालिग का शोषण किया। उसके पहले कुलदीप सिंह सेंगर, चिन्मय आनंद गृह राज्य मंत्री था, और ऐसे अनेकों उदाहरण। हाथरस, फिर ये कठुआ में 8 साल की बच्ची का कितने लोग करते हैं गलत। उसके बाद तिरंगा यात्रा कौन निकालता है? तो इन सबसे क्या उम्मीद करें? जो जितना बड़ा बलात्कारी है बीजेपी में उतना बड़ा सदाचारी है। मैं तो अब ये मानता हूँ। प्रधानमंत्री तो लगातार वादे करते हैं, महिला और आरक्षण भी दिया है। अरे यार बताइए, जो अखबार पर भी पढ़ लीजिए जाके गूगल पर, जो बिल्किस बानो की हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो रूह कांप जाता है। और उसके दरिंदे को ये संस्कारी बता के छोड़ देते हैं। हाँ तो बताइए, इनसे बड़ा दरिंदा कौन है? उन्हें दलील दिया गया था उनकी रिहाई के समय। संस्कारी हैं, बलात्कारी हैं लेकिन संस्कारी हैं, ये कहा गया था कि नहीं? इसके साथ और भी कुछ था कि उन्हें अमृत महोत्सव के तहत छोड़ा गया था उनकी आजादी अगस्त को। हाँ, जो देश आजाद, उस दिन देश अंग्रेजों से आजाद हुआ था, और ये लोग बलात्कारियों को आजाद करते हैं कि जाओ समाज में, और जो है समाज में इस तरह की ऐसे दरिंदों को छोड़ना चाहिए, फांसी पर लटकाना चाहिए। तो भेज दिया ना सुप्रीम कोर्ट ने, फिर फैसला कोर्ट दिया ने। है। मेरे बात सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने भेजा ना, लेकिन ये बताइए कि छोड़ा किसने था? सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी पूछा है ना कि तुम्हें छोड़ने का अधिकार कौन दिया है? कहा नहीं। तो बताइए कि छोड़ा क्यों? सवाल ये है कि आज तुम बोलते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब प्रधानमंत्री का करीबी क्या करता है? बेटी को बंदूक के नोक पर यौन शोषण करके उसका न्यूड वीडियो बनाता है और धमकाता है कि गोली मार देंगे किसी से बोलोगी तो। यही मामला था ना बनारस का। तो बताइए, तो बेटी बचाए किससे? ये तो चेतावनी साबित हो गया ना कि प्रधानमंत्री ने कहा था बेटी बचाओ, तो बेटी हम बचाएं किससे? भाजपाइयों से। ये तो चेतावनी हो गई जनता के लिए। एक आवाज ये भी उठ रही है कि अगर छात्रों ने आंदोलन न किया होता तो वो आरोपी को गिरफ्तार न किया जाता, बल्कि उन्हें और जिम्मेदारी 2 महीना तो चुनाव प्रचार कर रहे थे वो मध्य प्रदेश के, नहीं किए थे। बताइए, तो ये बातें हैं। अच्छा कलीम जी, अभी डॉक्टर रितु का जो इतने दिनों से धरना चल रहा था उसको पुलिस ने बिल्कुल हटा दिया है, धारा 144 लगा दिया, क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, 3-4 महीना और बचा है, धारा 144 लगा दी हैं, धारा 288 जनता लगाएगी, ईवीएम पर भी और इन पर भी। मेरा 24 में ईवीएम बंद हो जाएगा? ईवीएम से पैदा हुई है ये सरकार। ईवीएम अगर देखिए, जो जनता की सरकार होती है वो जनता से डरती है और जनता की सुनती है, जनता की इज्जत करती है, जनता ही जनार्दन होती है। लेकिन ये तो जनता से डर ही नहीं रहा है नहीं। अब की बार वोटों की चोर सरकार, और चुनाव आयोग ने भी चोर लगा दिया हमें। तो बड़ी बात यही तो है कि अगर ईवीएम बैन नहीं होता है तो फिर कैसे होगा? 24 में या तो ईवीएम बैन करो या फिर वही सरकार। ये बात अभी देखिए, विपक्ष मरा हुआ विपक्ष जब जागेगा तभी ईवीएम बंद होगा। अब ये राहुल गांधी को कौन दे दिया आइडिया कि भैया जाओ न्याय यात्रा करो? अरे भाई, तुम्हारे साथ ही न्याय नहीं हुआ, तुम अडानी का नाम ले लिए तो तुम्हारी सदस्यता चली गई, तुम्हारा घर छीन लिया गया, तो तुम खुद को न्याय नहीं ले पाए, तुम हमको क्या न्याय दिलाओगे? तो अगर न्याय दिलाना है तो आप कहीं भी देश की सड़क पर बैठिए और ईवीएम के खिलाफ बैठिए। पूरा देश की जनता और देश का विपक्ष आकर आपके साथ ना बैठा तो कहना। वो बैठने से बेहतर चलना समझ रहे हैं, मणिपुर से वहां तक जाएंगे जहां मणिपुर महिलाओं के लिए सबसे बड़ा। पहले तो गए थे ना मणिपुर, गए थे ना मणिपुर, हाँ गए थे कि नहीं गए थे? तो 10 बार जाने से अच्छा है कि कहीं बैठ जाते। अगर ईवीएम और मणिपुर दोनों वहीं से उठाते मुद्दा, नहीं उठ सकता है?
इतना बड़ा लीडर है राहुल गांधी, जहाँ भी बैठ जाएंगे देश के किसी भी चौराहे पर, पूरा देश उनके साथ हर चौराहे पर देश के बैठ जाएगा। ईवीएम का मुद्दा बहुत संवेदनशील मुद्दा है, समझे कि नहीं। अभी सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने भी दिखा दिया कि कैसे केला पर वोट करो तो सेब पर जाता है, हाँ किया था ना। तो ये सब चीज़ें हैं, और ये हमें जो है हमें तो लूट लिया अब भाजपा वालों ने, यही हाल है। क्या लगता है, इतना सब कुछ हो गया, सामने है कि ईवीएम हैकिंग हो रही है, किस तरीके से वोटों की चोरी हो रही है, ये तो आश्चर्य की बात है ना मैडम। अब ईवीएम चुनाव आयोग जाके कह रहा है कि नहीं भाई ईवीएम का कोई ये नहीं है, ईवीएम सुरक्षित है, कोर्ट में जाके कह रहा है। तो क्या भाई, कोर्ट के वकील ही तुम्हें बता रहे हैं कि केला पर वोट डालो तो सेव पे जा रहा है, तो ये तो मुझे तो जोक लग रहा है। अब जब तक ईवीएम आके ना कहे कि चुनाव आयोग से कि माई बाप मेरा यौन शोषण और बलात्कार हो रहा है, मुझे बचाओ, तब तक ये सुनने वाला नहीं है। यही अब मुझे लग रहा है। तो कहर चुनाव आयोग का साफ कहना है कि बिना छेड़छाड़ किए इसको हैक करके दिखाओ। तो छेड़छाड़ तो हो रहा है, छेड़छाड़ तो हो रहा है, मानती है ना। बस अब इतना ईवीएम को कहना है कि मेरा यौन शोषण और बलात्कार भी हो रहा है, सिर्फ छेड़छाड़ ही नहीं हो रहा है, तब समझ में आए, सुना जाएगा मुझे लगता है। क्योंकि हम देश की जनता, हम ही तो वोटर हैं, हम नहीं चाहते ना ईवीएम, तो आप जबरदस्ती हमें क्यों ईवीएम से वोट करवा रहे हो? तुम्हें सरकार को पिछलग्गू बनना है क्या? तुम तो एक स्वतंत्र संस्था हो, हाँ निष्पक्ष हो, तो तुम क्यों जाके सरकार की गोद में बैठते हो? क्योंकि सीजेआई को आके कहना पड़ जा रहा है कि हमें वो एक ऐसा चुनाव आयोग चाहिए जो प्रधानमंत्री की आंखों में आंखें डालकर सवाल कर सके, ये सीजेआई को आके कहना पड़ जा रहा है। तो कितनी शर्मनाक बात है। इसका मतलब साफ है कि गंगाधर ही शक्तिमान है, और चुनाव मतलब कि चुनाव आयोग का गठबंधन भाजपा से, यही माना जाएगा ना। यही हम एक दलील ये भी है इसके पीछे कि भारत पहले से ही बहुत कर्ज में जा चुका है, उसके पैसे कहाँ से लाएंगे ये खर्च जो बैलेट पेपर के हैं और इस सब के। अरे अंधभक्तों, शौचालय से बाहर निकलो और ये बताओ कि 55 लाख करोड़ रुपए से 205 लाख करोड़ रुपया कर्जा आ गया, तो ये कहाँ गया, कहाँ से कौन लिया था? हाँ, ये तो लग रहा है कि कहाँ से क्यों लिया? विकास में लगा है, सब बता रहे हैं। मोदी जी आए थे कि किस लिए आए थे? विकास का एजेंडा लेकर आए थे, और एजेंडे का विकास कर रहे हैं। कभी राम मंदिर का एजेंडा, तो कभी महिलाओं का, कभी किसानों का, कभी पहलवानों का, कभी छात्रों का, कभी छात्राओं का, तो कभी शिक्षकों का, तो कभी अग्निवीर का। तो ये सब एजेंडे पे का विकास कर रहे हैं, विकास का एजेंडा लाए थे ना, ये बात है। लोग कह रहे हैं कि वंदे भारत चलवा दिया, कितनी सारी चीजें। वंदे भारत चलवा करके वो जो है ना समझ में आ गया। देखिए वंदे भारत का आप बताइए, वो वंदे भारत खाली जा रही है क्योंकि अफोर्ड नहीं करते लोग। पता है आपको ये बात? हाँ, तेजस, वंदे भारत, क्योंकि उसका किराया ज़्यादा है। और देखिए एसी, 3rd AC, 2 AC, 3 AC का डब्बा बढ़ा दिए, हाँ जनरल का डब्बा घटा दिए। बताइए जो मजदूर मजदूरी करता है सामान्य वर्ग का, कैसे जाएगा? हाँ, सवाल है नहीं है, बताइए ना। आप कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार से हैं। काय से, प्लेन से आती हैं, ट्रेन से आती हैं? नहीं, जस्ट आई एम नॉट जोकिंग। बिहार की ट्रेन तो बहुत नहीं, आप ट्रेन से समस्या ही खराब है बिहार सिर्फ की। बिहार की नहीं है, पूरे देश की खराब है। और लॉकडाउन में ही देख लिया, जिनसे बनी बनाई ट्रेन नहीं चली, उनसे ये बना बना इंस्टीट्यूशन कहाँ पे चलेगा, बेच दिए ना। और लॉकडाउन में आपने देखा ना, पटना जाने वाली ट्रेन कलकत्ता जा रही थी, कलकत्ता जाने वाली ट्रेन पटना जा रही थी। हाँ, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, उससे जो है कहते हैं कि सरकारी संस्थाएं काम नहीं करती अच्छे से। आप अंधभक्त तो नहीं है ना। देखिए प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होता है वो कम से कम लागत में जनता तक ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा पहुंचाने की कोशिश करता है। अब प्राइवेट जब लेता है उस इंस्टीट्यूशन को, तो कम से कम लागत में जनता से ज़्यादा पैसा कमाने सोचता है ये बात सत्य है या असत्य है, ये बताइए। सत्य है ना। तो बताइए प्राइवेटाइजेशन से किसका भला है? अबे अंधभक्तों, तुम्हारी बवासीर का इलाज कराओ जल्दी, मैं बोल रहा हूँ। अंधभक्तों को बवासीर है, उठते बैठते दर्द हो रहा है, लेकिन बता नहीं पा रहे हैं कि भैया मेरे को महंगाई से और
हो गया है बवासीर और बेरोजगारी से। अरे लोग तो कह रहे हैं कि थोड़ी बहुत महंगाई सह लेंगे, राम आ रहे हैं। राम आ रहे हैं, इसके पहले कहाँ गए थे ये बताइए। राम को पक्का मकान मिल गया है आवास योजना के तहत। राम को पक्का मकान मिल गया हाँ। आवास योजना के तहत। कौन कह रहा है ये बात? पीएम मोदी कह रहे हैं। पीएम मोदी पीए हैं इसलिए कह रहे होंगे। एक बताइए, राम को पक्का मकान हम जाकर के मंदिरों में राम से मांगते हैं, तो हम कैसे देने वाले हो गए बताइए? हम तो राम से मांगते हैं ना, हे प्रभु हमारी रक्षा करना, हे प्रभु हमारा ये काम बनाना, हम तो मांगते हैं और ये देने वाले हो गए राम को। तो राम से बड़े ये हो गए। अबे नालायकों, सुधर जाओ और सत्य को स्वीकार करो। इस देश का बहुत बुरा हाल है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा और बढ़ती महंगाई मुख्य मुद्दा है। मंदिर मस्जिद मुद्दा नहीं है, इसीलिए हिंदू तो मुस्लिम मुद्दा नहीं है। हाँ। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उसके बच्चों को चाहिए क्या? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। अगर इस पर सवाल नहीं उठाए ना तो अंधभक्त तो आज तो समोसे के और चाय के लालच में चौराहे पर बैठते रहते हैं कि कोई आके खिला दे। इनकी 5 रुपए की औकात नहीं समोसा खाने की, हाँ, अंधभक्तों की। लेकिन अंधभक्तों को मेरा एक संदेश है कि तुम्हारे भी बच्चे आने वाले समय में जो है नींद से जगा के लात मारेंगे। अब पूछेंगे हमारा भविष्य खराब हो रहा था और लूटा जा रहा था, तू क्या कर रहा था? तो तुम्हारे पास एक ही जवाब होगा कि मैं तो चाय समोसा खिलाने वालों का चौराहे पर बैठ के इंतज़ार कर रहा था। ये कहेंगे अनुभव अपने बच्चों से। हम तो सवाल उठाते हैं और हम जो है, और हमारा तो मौलिक अधिकार है कि हम जिसे चुनते हैं उसे सवाल करें। तो प्रधानमंत्री इतने पोस्टर बैनर हर जगह लगा रहे हैं, पोस्टर क्या वो सब झूठे हैं? फटा पोस्टर निकला हीरो, देखे थे ना शाहिद कपूर का, वही है प्रधानमंत्री। पोस्टर पर ही दिखते हैं, बाकी कहीं नहीं। वो तो पोस्टर पर क्या, कैमरे पर अगर आप भी उनके सामने आ जाएं और कितनी भी खास है तो आपको ढकिया देंगे। ऐसा इतना तेज ढकेलते हैं ना, हिसाब के बाहर। आपने देखा होगा इतनी सारी वीडियो सोशल मीडिया में। और तो उन्होंने तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भी ढकिया था, कैमरे पर आ रहे थे। तो अपने जो उनके गार्ड होते हैं, सुरक्षा गार्ड, उनको भी धकियाया था उन्होंने। तो कैमरा और जीवी प्रधानमंत्री। अभी प्रधानमंत्री ने के कारण एक नई बहस छिड़ी हुई है लक्षद्वीप और मालदीव का। उन्होंने भारत के टूरिज्म को बढ़ावा दिया है, क्या कहेंगे आप इस पे? बहुत बढ़िया कदम है, जो बढ़िया कदम है, जो स्वागत योग्य कार्य है, हम उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन जो तारीफ के काबिल नहीं होता हम उसकी बहुत ज़्यादा निंदा करते हैं। तो मानते हैं कुछ ना कुछ अच्छा किया है प्रधानमंत्री ने। हाँ, अब क्या, अब तो ब्रांड एम्बेसडर बन के घूम रहे हैं। कभी कचरा उठा रहे हैं, वही खुद ही कचरा फेंक के खुद ही बीच पे से कचरा उठाते हैं। इतना ज़्यादा नौटंकी। बेचारा कपिल शर्मा भी परेशान है कि एक कॉमेडियन ने मेरा जो है जगह ले लिया है। अच्छा, प्रधानमंत्री को कॉमेडियन बता रहे हैं आप? क्या करें, एक्टिंग तो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं बताइए? वो तो कहते हैं वो जनता की सेवा कर रहे हैं, उसके लिए उन्होंने अपने घर परिवार बीवी बच्चे सब त्याग दिया है। मेरे भी बीवी हैं, बच्चे तो है ही नहीं प्रधानमंत्री के। मतलब त्याग दिया ना बीवी को। बीवी को मैं भी त्याग देता हूँ, मैं बच्चे भी साथ में त्याग दूंगा। उनकी तरह मुझे भी बना दो, 8,500 करोड़ का प्लेन दिला दो, 30,000 रुपए तो किलो जनता दिलाती है। अरे जनता नहीं, ये चोर हैं, ये लोग वोट की चोरी करके पिछले दरवाजे से घुसे हैं। मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों से कहना चाहता हूँ कि आपका पहला वोट पुलवामा के शहीदों के नाम नहीं मिल सकता क्या? इससे बड़ा शर्मनाक चीज़ क्या हो सकता है कि जो सैनिक शहीद हो जाए उस पर वोट मांगा जाए। और पुलवामा में RDX कहाँ से आया 300 लोग, अभी तक नहीं पता चला है। इसकी जांच, और वो जो DSP था आतंकवादी देवेंद्र सिंह, वो आज तक गायब है। इस पर बात होती है क्या? और एक है ना रूबी का, हाँ, वो मणिपुर नहीं जा पाती है और बेचारी इजराइल पहुंच जाती है और जाकर के एक बंद कमरे में नौटंकी करती है। देखो इधर से गोली चल रहा है, मेरे कान में आवाज आ रही है। वो तो जैसे पहले एक टेली ऐड आता था, मैं पहले इतना मोटा होता था, मैंने ये बेल्ट खरीद कर लगा लिया, अब मैं बहुत पतला हो गया हूँ। यही सब कर रहे हैं ये एंकर। हाँ, वो काम नहीं कर रहे हैं। काम कहाँ कर रहे हैं? अभी बताइए, पूरा देश का मीडिया अयोध्या पहुंच गया है, और देश में कोई काम ही नहीं है।
राम आ रहे हैं, राम को दिखा रहे हैं कि राम आ रहे गए हैं। थे पोस्टर पर प्रधानमंत्री की जो पोस्टर देखा है देखा पोस्टर उसमें पर। उंगली पकड़ के चला रहे हैं राम को वो। हाँ, तो मतलब दशरथ बन गए ये, है ना, ये दशरथ है, ये कोशिश कर रहे हैं दिखाने की। तैयारियां शुरू हो गई है अयोध्या जाने की। 22 तारीख को पूरा देश जो है अयोध्या में देखिए, होगा। हम भी मुस्लिम हैं, हम अयोध्या में मस्जिद भी बन रहा है, 9,000 नमाजी वहाँ नमाज पढ़ेंगे एक साथ, और भव्य विश्व का मस्जिद बन रहा है। हम यही जानते हैं, हमारे मोहल्ले की जो मस्जिद है और मंदिर है वो वीरान पड़ी है, तो हम कहाँ वहाँ पूजा नमाज पढ़ने जाए दिल्ली बॉम्बे से, बताइए। तो पहले अपने मोहल्ले की मंदिर, अपने मोहल्ले की मस्जिद को आबाद करो, फिर बात करो। राम तो कण कण में है? और ये अंधभक्त और ये जो भाजपा ये नफरत सिखाते हैं, और राम तो शबरी का जूठा खा लिए थे प्रेम के लिए। प्रेम का प्रतीक है राम, और ये नफरत के प्रतीक हैं भाजपाई। तो ये क्या राम भक्त बनेंगे? जो राम भक्त होगा वो किसी से नफरत नहीं करेगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।